हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और यहाँ पर बारिश देखिए अचानक से बहुत तेज़ होने लगी, तो सोचा कि चलो शुरू कर लेते हैं व्लॉग को। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बाद में अभी मैं आपको मिल रही हूँ यहाँ पर दोपहर के बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल ले लिया, उसमें आधा उड़द ले लिया है और थोड़ा सा 2 मुट्ठी मैंने यहाँ पर चने की दाल ले ली है। तो ये जो है मैं डोसे के लिए भिगो रही थी चावल। तो कल संडे है, तो संडे के दिन हमारे घर में डोसा बनने वाला है, तो बस उसी के लिए तैयारी कर रही थी। देखिए फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, तो मेरे सैटरडे के दिन जो है काम दोपहर से शुरू हो जाते हैं क्लीनिंग के। तो यहाँ पर डस्टबिन मुझे धोना था, क्योंकि आज दोपहर में मतलब मेरा ना ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो डस्टबिन है सेलो का है और ये काफ़ी अच्छा है। तो ये 2 लेयर वाला है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला है ये इतना गंदा होता नहीं, बस बाहर से ही इसके ऊपर धूल आ जाती है, अंदर से क्लीन ही रहता है। मुझे ये डस्टबिन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैं गीला कचरा डालती हूँ, तो जब भी गीला कचरा पानी वाला होता है, कभी पानी गिर जाता है, तो मैं अंदर वाला जो डस्टबिन है वो ले जाकर कचरे के साथ में रख देती हूँ। वो जो कचरे वाला आता है वो पॉलीथीन निकाल कर ले जाता है और हमारा डस्टबिन वहीं पे छोड़ जाता है, तो फिर मैं उसको लाकर बाद में धो लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काम करते करते वक्त का कुछ टाइम का पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर अज़मा भी आ गई थी स्कूल से, अभी मैं लंच भी करना है, बस यहाँ पर कपड़े भी फैला दिए हैं। अज़मा के पापा किसी काम से फिर से शॉप पे गए हैं, वो आएंगे तो हम हमारा लंच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है शाम और इस मशीन को मैंने काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया था। अब मैं दूसरी से तीसरी बार क्लीन कर रही हूँ इस मशीन को, मतलब कि डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरी ये जो सिलाई मशीन है, तो जब मैं हुबली में थी तो तब मैंने इसकी ऑयलिंग की थी और मैंने ऑयलिंग नहीं की थी। तो 1 महीना हो गया है मशीन को ऑयल किए हुए, तो फिर इसको 1 महीने में एक बार ऑयलिंग करना होता है। और ज़्यादा ऑयल की इसमें झंझट नहीं है, मतलब कि इसमें ज़्यादा ऑयल हर जगह पे नहीं डालना है। बस एक होल दिया गया है, उसी होल में सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है। तो मैं ऑयलिंग कर रही थी, तो मुझे यहाँ पर ना थोड़े से कपड़ों के जो रेशे होते हैं वो दिखे, तो मुझे लगा कि आज मशीन को डीप क्लीन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर वही काम मैं कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर कितना गंदा जमा हो गया था मशीन में, और मशीन के हर पार्ट को मैंने यहाँ पर खोल लिया, आप देख सकते हैं। इस तरह से करते हुए मुझे अभी 2 से 3 टाइम हो गया है, तो मुझे अभी आदत हो गई है, मुझे समझ आ गया है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लगेगा। तो मैं इसको अच्छे से आराम से इस तरह से निकाल लेती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके अंदर से जो कपड़ा होता है वो लगा कर अच्छे से पोंछ लेती हूँ। फिर इसके बाद ये जो बॉबिन का केस होता है वो डालकर इसमें इस तरह से फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के बाद हमारी जो मशीन है वो सेट हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें निकाली थी वो फिट कर ली हैं, बस अब यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी, तो बस हमारी मशीन जो है तैयार होगी। कपड़ों को सिर्फ सिलना नहीं होता है, मशीन को क्लीन भी करते रहना होता है। तो बस आज कर लिया, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम और मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में शाम का जो सैटरडे का रूटीन होता है वो कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं किचन को एकदम डीप क्लीन करती हूँ, टाइल्स वगैरह धुलती हूँ। तो अब सबसे पहले जो काम है, मतलब जैसे बैटर तैयार करना है संडे का, और भी कुकिंग की तैयारी करनी है, तो वो सब कुछ करने के बाद डीप क्लीन करेंगे। मतलब बेसिकली मेरा ये जो व्लॉग होगा सिर्फ रूटीन वाला होगा, क्लीनिंग वाला होगा सैटरडे के दिन का। तो बस चलिए, सबसे पहले पानी को मैंने लगा दिया था भरने के लिए, जैसे पानी भरेगा ऐसे धीरे धीरे सारे काम करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भिगोए हुए चावल मैंने डाल दिए जार में, अब इनको ब्लेंड कर लेंगे। और मैंने आज मतलब हमारे घर में ना चावल नहीं थे बनाए हुए, मतलब जो पके हुए चावल होते हैं वो मैं डालती हूँ डोसे में। अगर नहीं है तो अगर आपके पास पोहा हो तो आप पोहा भी भिगो कर डाल सकते हैं, या फिर मुरमुरे को भी चावल के साथ भिगो कर पीस सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज यहाँ पर पोहा डाला था भीगने के लिए उन्हीं चावलों में। फिर इसके बाद अच्छे से धो लिया, अब यहाँ पर पीस रही हूँ। तो
सारे बैटर को तैयार कर लेंगे। तो मैंने किसी से सुना है कि जब हम तैयार करते हैं ये बैटर, यानी कि डोसे का, फट का, इडली का, कोई भी बैटर हो गया, उसको अगर आप रात में जब तैयार करते हो पीस कर, तो उसको अगर आप अच्छे से मिक्स करोगे तो आपके जो बॉडी टेम्परेचर है वो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। मतलब कि अच्छे से मिक्स करते हो हाथ लगाकर इस तरह से, तो वो काफ़ी अच्छे से फूल जाता है सुबह में। अगर आप अच्छे से नहीं मिक्स करते हो या फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर ठंडी है, तो वो आटा जो है नहीं फूलता है, बैटर यानी कि वो नहीं फूलता है सुबह में। क्या ये सच है? मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना अगर कोई जानने वाला है तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कल की लंच की, यानी कि संडे के लंच की, क्योंकि मुझे कल संडे बहुत काम है। तो मैंने सोचा कि चलो जो लंच है उसकी तैयारी अभी से करके रख लूँगी, तो मुझे काफ़ी आसानी होगी लंच बनाने में कल। इस वजह से सारी चीज़ें टाइम पे हो तो सही रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पर कल क्या बन रहा है उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी अभी। और कल जो 2 डिशेज़ मैं बनाने वाली हूँ वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, तो इस वजह से। और जो आटा मैं अब गूँथने वाली हूँ वो भी थोड़ा-सा उसको भीगने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी से तैयारी कर लेते हैं और मुझे काफ़ी आसानी रहेगी सुबह में। जब मैं सारी तैयारी करके रखेंगे ना, तो मुझे कल घर को डीप क्लीन करना है, तो मैं सोच रही हूँ घर या फिर किचन को डीप क्लीन करना है। देखते हैं, 2 में से एक करूँगी। अगर हो पाया, पॉसिबल है, तो पूरे घर को डीप क्लीन करूँगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं सिर्फ किचन को डीप क्लीन करूँगी। देखते हैं क्या कर पाती हूँ। तो इस वजह से सोचा कि चलो ये जो रेसिपी है इसको अभी शूट भी कर लेते हैं और साथ में एक मुझे तैयारी भी हो जाएगी। तो रेसिपी मैं शूट तो कर रही हूँ बट उसको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ अच्छी रेसिपी बनाने के चक्कर में ना यहाँ पर बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने जो शेल्फ़ वगैरह हैं वो भी निकाल लिए हैं, क्योंकि आज मेरे ये जो टाइल्स हैं इनकी डीप क्लीनिंग है, तो यहाँ से शेल्फ़ को हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको हटाए बगैर हम डीप क्लीन नहीं कर सकते। और रेसिपी के चक्कर में थोड़े बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। बस सारे जो शेल्फ़ हैं उनको निकाल लिए हैं, तो उनके सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर रख दिया है। बैटर भी तैयार होकर यहाँ पर रखा हुआ है, जो डोसे का बैटर है वो। और अब इस हमारे गैस स्टोव को भी निकालना है और इसको भी क्लीन करूँगी मैं। ये मेरा रूटीन, वीकली रूटीन होता है, मतलब कि मैं इसको सैटरडे की एक बार करती ही करती हूँ। तो ये जो है आप बर्तनों का स्टैंड जो देख रहे हो, इसको मैं कल सुबह में करूँगी। मतलब पूरे बर्तनों को निकाल कर पूरे स्टैंड को अच्छे से धोएंगे। ये और बाजू में जो आप देख रहे हो चम्मच वाला स्टैंड, उसको भी निकाल कर चम्मच पूरे अच्छे से धो लूँगी। जब हुबली से आई थी तभी मैंने किया था, इसके बाद अब मैं कर रही हूँ। तो हुबली से जब आई थी तो पूरा स्टैंड निकाल कर नहीं धोया था, बट हाँ बर्तन धोए थे, स्टैंड को सिर्फ कपड़े से पोंछ लिया था। और ये जो ऊपर वाला आप शेल्फ देख रहे हो, इसमें से सारे बर्तन धुल चुके हैं। पूरा स्टैंड जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है। और सैटरडे के दिन अगर आप थोड़ी बहुत क्लीनिंग निकालते हो तो मतलब थोड़े थोड़ा करके बहुत ज़्यादा क्लीनिंग निकल ही जाती है। जब भी मैं सोचती हूँ कि आज थोड़ा सा होगा, शायद इतना नहीं होगा इस हफ़्ते, लेकिन उस हफ़्ते थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होता है। तो मैं आज यहाँ पर ये जो आप कंटेनर देख रहे हो, ये मेरे मशीन वाला कंटेनर है जिसमें मैं कैंची वगैरह रखती हूँ। तो वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था। जब धुल ही रही हूँ तो सैटरडे की एक बार मैं रात में इस तरह से पूरे बर्तन धोती हूँ, तो जब धुल ही रही हूँ तो सब कुछ धोकर ही रखते हैं। तो यहाँ पर अभी से धो लूँगी तो कल ऑर्गेनाइज़ करने में आसानी रहेगी। इस वजह से मशीन वाला जो कंटेनर था वो भी मैंने निकाल लिया है।
सारे बर्तनों को जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे टाइल्स जो है मैंने अच्छे से घिस दिए हैं। जहाँ पर हमारा गैस रखते हैं उस वाले काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, घिस दिया है। अब बस उसको साफ़ करना है। यहाँ पर सिंक वाले एरिया को मैं लास्ट में करूँगी। पहले यहाँ का करते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में सिंक के पास में जाएंगे। तो बस यहाँ पर इसको क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए क्लीन करने के बाद हमारा जो किचन है या फिर आप हमारे ये जो काउंटर टॉप है, यहाँ के टाइल्स आप देख सकते हैं सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। यहाँ पर ये जो सेल्फ है वो भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गए। बस बचे हैं तो जो स्टैंड है हमारा बर्तनों वाला वो और चम्मच वाला है, तो उसको बाद में करेंगे। बर्तन देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब इनको मैं डिनर के बाद सेट करूँगी। अब डिनर होने तक ही यहीं पर सूखेंगे। तो सारे बर्तनों को मैंने धुल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गैस भी अच्छे से धुल दिया था, अब घिस दिया था। इसको मैंने यहाँ पर सूखने के लिए रख दिया है। अब इसको लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो किचन है वो सेट हो गया है। सारी क्लीनिंग हो गई है। मैंने हमारा जो गैस है उसको भी लगा दिया है उसके जगह पे। तो जब घर क्लीन होता है, किचन क्लीन होता है, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ वाला एरिया तो क्लीन था ही। हमारा जो ग्लास रखने वाला जो सेल्फ़ है उसको भी मैंने आज धुला है। तो सारी चीज़ें धुल कर साफ़ हो चुकी हैं। और धुलते धुलते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझसे ना कोई काम नहीं हो पाएगा, ऐसी वाली हालत हो गई है। बस रह गया है तो ये जो स्टैंड है ये और बर्तनों वाला स्टैंड रह गया है। तो इनको मैं कल सुबह में करूँगी जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि कल मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, सुबह जल्दी उठना है। तो देखते हैं कब कर पाते। सब कामों को देखने में आपको ये 15 से 20 मिनट का व्लॉग बना होगा शायद से। और इस सब को क्लीन करने में मुझे तकरीबन देखिए 9:30 बज गए। 7:30 बजे से मैं लगी हुई थी, तो रात के 9:30 बज गए इन सब को क्लीन करते करते। तो इतना टाइम लग जाता है। हफ्ते में एक बार इतना टाइम अपने घर के लिए, अपने लिए निकालना पड़ता है। घर के लिए खास कर निकालना पड़ता है। जब घर के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे भी खुद के लिए अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भी एक ऐसा समझ लीजिए कि मेरे लिए ही मैंने कुछ टाइम निकाल लिया। तो इस तरह से मैं हमेशा सैटरडे की एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मुझे माशाल्लाह से जब क्लीन होता है हमारा घर तो वो बहुत अच्छा लगता है। ख़ास कर हमारा ज़्यादातर जो किचन एक ख़ास पार्ट होता है लेडीज़ के लिए, घर का हर कोने से इम्पॉर्टेंट या फिर घर का हर कोने से स्पेशल जो है घर में किचन स्पेशल होता है। क्योंकि लेडीज़ के लिए ज़्यादातर टाइम यहीं पे बिताना पड़ता है। तकरीबन सुबह आओ, शाम में आओ, दोपहर में आओ, कभी भी लेडीज़ जो किचन में ही ज़्यादा टाइम बिताती हैं। तो इस वजह से मुझे किचन क्लीन रहना ज़रूरी लगता है। तो मैंने आज ये किचन क्लीन कर दिया। मेरा ये रूटीन आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरा ये व्लॉग, ये मेरी रूटीन, क्लीनिंग वाली रूटीन। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आप तक अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ। तो चलिए बस इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।